बहनों और भाइयों नमस्ते। आज मैं नरेश रोहिड़ा के बारे में, नरेश साजन दास रोहिड़ा के बारे में तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। आज मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये पंचायत किस तरह की होगी। इस पंचायत का जीन पंचायत से कोई वास्ता नहीं होगा। जीन वाले क्या कर रहे हैं, उनकी अलग अलग पंचायतें हैं। बंटी की पंचायत है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। दिनेश की पंचायत है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। गोपी वरुण वाले की पंचायत है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये जो पंचायत होगी सिर्फ कपड़ा व्यापारियों की होगी। उससे न किसी कारीगर का संबंध होगा, न किसी दूसरी पंचायत का संबंध होगा। बात सिर्फ ये आ गई है कि बहुत सारे जो कपड़ा व्यापारी हैं वह लोग उनको जो माल लेते हैं उन लोगों ने इनके बहुत सारे पैसे रोक रखे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये उचित नहीं है, ये पंचायत ना बननी चाहिए और हम लोग जो मनमानी है करते रहें, उनको पैसे ना दें, उनके पैसे डुबा दें। अभी जैसे कि एक व्यापारी को राजस्थान पुलिस ले गई, कपड़े का मामला था, वो भी 44 लाख रुपए के कपड़ों का माल हिसाब था। उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर मैं एक बार फिर इन कपड़ा देने वालों पर दोष दूंगा कि भैया आप ये क्यों करते हो। अपने घर में पूंजी रखो ना, बैंक में रखो। आप उसको कपड़ा देते जाते हो 10 लाख 20 लाख, बाद में आप कोर्ट में खड़े रहते हो। शंकर सोनेजा को मैंने कई बार कोर्ट में देखा। तो ये लोग पैसे माल दे के फंस जाते हैं, थक जाते हैं। तो क्या हम लोगों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। जिस तरह से आप जीन व्यापारियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं और व्यापारियों को दिला रहे हैं, उसी तरह नरेश रोहिड़ा भी ऐसे ही करेगा। अगर नरेश रोहिड़ा ने किसी गलत आदमी को अपनी पंचायत में दाखिल किया तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैंने किसी का विरोध तो नहीं किया, मैंने किसी के बारे में कहा तो नहीं। एकदम से कुछ लोगों के मन में बौखलाहट आ गई। मेरे को समझ में नहीं आता है ये बात कि क्यों आखिर कपड़े वाले इतने पैसे लगाते जाए। और 43 लाख रुपए का कपड़ा आप व्यापारियों को देते हो, आप समझते हो कि आप कर क्या रहे हो? उसको क्या पैसा नहीं मिल रहा? उन लोगों ने कितनी प्रॉपर्टियां आपके पैसों से खरीद ली है, वो नहीं पढ़ूँ ना मैं? वो उसको नहीं पढ़ना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन पंचायत जो है उसमें साफ सुथरे व्यापारी होंगे और जिस तरह से दूसरी पंचायतें दबंगता करके एक जीन व्यापारी का दूसरे जीन व्यापारी के पास पैसा है निकालने के लिए जाते, उसी तरह से ये लोग भी करेंगे। उसमें क्या अर्ज है? जैसे कि कपड़ा किसको देना है आगे से, किसको नहीं देना है। और उसके बाद मैं एक बार ये कहूँगा कि भैया आप लोगों की तरफ मेरा कोई इशारा, कोई उंगली नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं। आपके पास जितने लोग हैं सब फर्स्ट क्लास लोग हैं। कोई भी 20-19 लोग आपके पास नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी पंचायत खड़ी कर दी है, आपने बहुत नाम कमा लिया 1 साल में। तो कपड़ा व्यापारियों के लिए आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये बता दूं, अभी तो सिर्फ ये खाली मैंने घोषणा की। अभी नरेश ने कोई हाँ कहा है ना कहा है ऐसा कोई नहीं है, या मुझे नरेश ने कहा कि आप ये न्यूज़ पढ़ दो। ये मेरे ख्याल में आया कि जिस तरह से जीन वालों से बराबर आप लोग वसूली कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हो। उसी तरह कपड़े वालों के लिए भी पैसे मिलने चाहिए ना, कि जीन वाले, एक जीन वाला दूसरे जीन वाले से पैसा ले लेकिन कपड़े वाले को पैसा ना दे। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। आप अभी उस तरफ मत जाओ। ये सिर्फ ऐसा है कि जो जीन वाले हैं, जो कपड़े वाले हैं, कपड़े वाले जो जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे थोड़े से लोग हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं है ना। आप लोग तो पैसा दे देते हो कपड़े वालों को, तो आप लोग तो एकदम शुद्ध व्यापारी और शरीफ लोग हो।
इसमें कोई भी दूसरे को, दूसरी पंचायतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप लोग और सदस्य बढ़ाओ और कार्यक्रम आप रखो, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। किसी को आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझसे आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई साहब? तो ये जो है कपड़े के लिए, व्यापारियों के लिए खुलेगी पंचायत, आप लोगों के लिए नहीं खुलेगी, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।